नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बाजार की, एक ऐसी दुनिया की जहां पर चमक की बात होगी, लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ा कि उस चमक पर एक खतरा मंडरा रहा है। और इस पूरे चर्चा में पूरी जानकारी रखेंगे, पूरे विस्तार के साथ समझाएंगे कि हीरो की जो दुनिया होती है उसमें चमक बहुत मायने रखती है, लेकिन आज क्यों खतरा मंडरा रहा है। और इसी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, हम बहुत स्वागत करते हैं उनका, हार्दिक हुंडिया जी का। हार्दिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज जिस तरह से हीरा बाजार में एक खतरा मंडरा रहा है, आपने तो बहुत लंबी आवाज़ उठाई है, बहुत लंबे समय से उन कलाकारों का ध्यान रखते हैं जो हीरा बाजार को नायाब तोहफा देते हैं। ये पूरा मामला है क्या? देखिए, अब विश्व के अंदर सबसे पहले यदि डायमंड की खोज हुई हो तो इंडिया में हुई थी। हम जब हमारा इतिहास देखते हैं, हमारे राजा महाराजाओं के टाइम से भी ये डायमंड चलता आ रहा है। कोई डायमंड आज का नहीं है। आज हमारे देखो कोहिनूर हीरा भी आज फॉरेन के सरकार ने हमसे ले लिया है। हम देखने जाए तो जो हीरा, असली हीरा है जो रियल में, वो भारतीय जनता ही पहनती थी। हम लोगों ने कभी हल्के हीरे भारतीय लोगों ने कभी पहना भी नहीं है। लेकिन आज ये हालत होगी, हमारा पूरा बिजनेस फॉरेन के हाथ में चला गया है, विदेशों के हाथ में चला गया। वो जिस तरह हमारे व्यापारी को कठपुतली बना के जिस तरह से बिजनेस कर रहे, वो बहुत दुख की बात है। हम लोग माल वहाँ से लेते हैं केस में, रोकड़ पैसा दे, फिर हमको माल मिलता है, और हम जब माल बेचते हैं तब उधार में बेचते हैं, तो हमारे पैसे फॉरेन में डूबने के बहुत बड़े चांसेस रहते हैं। आप जैसे देखिए नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, इनके सबके पैसे फॉरेन में डूबे। जितने पैसे बैंकों के जो गए, सब हमारे देश की जनता के पैसे थे, हमारी मेहनत के पैसे थे। ये कांग्रेस और बीजेपी वाले एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे कि मोदी जी के टाइम में हुआ, कोई बोलता है मनमोहन सिंह टाइम में हुआ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ अपने चैनल के थ्रू, ये पैसा भाई किसी कांग्रेस और बीजेपी के नहीं है, ये पैसे हमारी देश की जनता के पैसे हैं। आप दोनों मिलके ये काम करो कि ये माल इंडिया, जो रुपये हमारे गए हैं वो देश में वापस कैसे आए। यदि ये मिलके काम करेंगे तो कुछ बात बन सकती है। और आज ये पोजीशन, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। अगर मिलजुल कर काम किया जाए तो ऑप्शन निकल सकता है वसूली का। जी जी, ये दोनों को मालूम है कि पैसे कहाँ गए, कैसे गए। दोनों की सरकार में कहीं ना कहीं छूट इनको दी, तब ये हुआ ना। आज LOU जो इनको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देते थे, हमको 3 महीने तक भी नहीं मिलती है, और इनको 12-12 महीने तक का सरकार ने उसको कैसे LOU दे दिया। मतलब सोचने की बात है। करीबन 6000 के ऊपर एक्सपोर्टर है। मेरे ख्याल से शायद ये दोनों को जो फैसिलिटी सरकार ने दी है, शायद और किसी को नहीं दी है। तो ये बहुत बड़ा शंका का विषय है कि इन दोनों को ही क्यों दी, और देने वाली दोनों सरकार, मतलब बहुत बड़ी दुख की बात है। और आज ये मार्केट की, आशुतोष भाई, ये हालत हो गई है कि जो रियल डायमंड अपने इंडिया में आते थे, हम लोग जो रियल डायमंड पहनते थे, आज ज्वेलरी में फिट करके हमको दे दे, हमको नहीं मालूम पड़ता कौन सा हीरा है। आप देखो, एक गीतांजलि इतनी बड़ी ब्रांड बनाई थी उसने, जिली, जियांती, गीतांजलि, डी दमास, जिसमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, इतने बड़े बड़े कास्ट को लेके उन्होंने बनाया था। तो हम लोग एक वो सोचते हैं कि नहीं, इतना बड़ा ब्रांड है तो वो डायमंड में कुछ दम होगा। जिस तरह से पुल बनाकर पुल को तोड़ दिया जाए तो जनता की क्या स्थिति होगी। और उसी तरह से हार्दिक भाई कह रहे हैं कि जब ब्रांड बनता है तो बड़ी बड़ी हस्तियां उसमें शामिल होती हैं, ताकि आम लोगों का भरोसा जो है उसको मजबूत जाता है। बिल्कुल, हाँ। अभी भी अच्छा, अभी तो जो समस्याएं हैं आप तो लगातार उठा रहे हैं, इसका जो खतरा है उसको कैसे दूर किया जा सकता है आज की तारीख वगैरह, इस पर बात करें तो? नहीं, ये जो खतरा है ये दूर करने में यदि भारतीय इंडस्ट्री, जो हीरा व्यापारी है, वो सब एक होंगे तो ही दूर होगा, बाकी ये मुश्किल होना। क्योंकि जो DTC, DBS, जो फॉरेन की जो कंपनियां हैं, तो ये हमारे जो व्यापारी है उनके अंडर में काम करते हैं। व्यापारियों में कोई ऐसी ताकत नहीं। व्यापारी यदि एक हो जाए तो यदि ये जो खतरा अपने देश के ऊपर आ रहा है वो टल सकता है। लेकिन हमारे व्यापारियों में वो ताकत इंडिया के व्यापारियों में नहीं है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। यदि हम लोग फॉरेन को बिजनेस देते, फॉरेन को रोजी रोटी देते, उनका माल ला के हम बेचते, तो वो माल हमारा जो बनाया वो माल हम क्यों हमारे हिसाब से नहीं बेचे। आज 10 में से 9 हीरे इंडिया के लोग बनाते हैं। फॉरेन में कितने बड़े, जितने भी अरबोपति खरबोपति लोग हैं, शायद वो जो हीरो का नेकलेस पहनते हैं, हीरो का जो हार पहनते हैं, शायद हो सकता है वो अपने इंडिया में ही बना हुआ हो। तो इसी तरह मतलब अपने भारत में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन यूनिटी नहीं है। अक्सर हम सुनते हैं हीरा है सदा के लिए, लेकिन हार्दिक हुंडिया जी का जो दर्द है उसको सुनकर महसूस होता है कि वाकई सदा के लिए हीरा नहीं है, बिल्कुल हीरे की शक्ल में कोई कुछ और चीज़ आ जाएगी। वो क्या है पूरा? हाँ, जिस तरह से हीरा, जो रियल डायमंड आते थे, जो फॉरेन से अपन लेते थे, जैसे सोलिटर है, आज समझो उसके एक सोलिटर आता है अपने को 3 लाख रुपए में। यदि यही सिंथेटिक डायमंड आ गया तो वो आपको 50,000 में मिल जाएगा। अच्छा, वो 50,000 और 3 लाख हीरो में आपको कोई ज़्यादा फर्क दिखेगा नहीं, क्योंकि आप डायमंड में हो नहीं।
आज डायमंड के जो 8-10 लाख लोग जुड़े उनको ही मालूम है। यदि आप विश्वास करके कोई शोरूम में लेने गए तो आपको वो शायद सिंथेटिक डायमंड दे देगा, तो आप क्या करोगे? आप समझोगे मैंने 3 लाख में सिंथेटिक डायमंड लिया, अब अपन थोड़ी तो लेके बेचने जाएंगे, हम रखेंगे घर में। फिर 8-10 साल बाद समझो किसी को कोई जरूर पड़ी कि चलो अभी बेच के कुछ पैसा कर दे, और तब आपको ये मालूम पड़ेगा, झटका लगेगा। हाँ, कैसा जोर का झटका ऐसा धीरे से लगेगा कि बेचारा वो आदमी किसी को कह नहीं पाएगा। तो ये जो सिंथेटिक डायमंड यदि इंडिया में घुस गया तो ये पोजीशन अपने व्यापारियों की 100% आने और वाली इस बारे में सबसे ज्यादा बुलंद आवाज आपने उठाई, विरोध का स्वर बुलंद किया है। अगर हम सिस्टम की बात करें तो क्या आपको लगता है कि सिस्टम सब कुछ जानता है, महसूस करता है, लेकिन जो कदम उठाना चाहिए? नहीं, वो 100% द जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है उनको सब पता है कि DBS का कुछ टाइम पहले कुछ सिंथेटिक डायमंड का कुछ व्यापारियों ने बिजनेस इंडिया में चालू किया था, तब ये जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने उनका विरोध किया था कि नहीं, ये बिजनेस अपने अंदर नहीं होना चाहिए। अब आज वही जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल DBS को बुला के उनके साथ वार्तालाप करती है। सबसे बड़ी अपने देश के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है, सरकार को इसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, यदि DBS या कोई भी कंपनी हो कि सिंथेटिक डायमंड को सिंथेटिक डायमंड कह के बेचे तो कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको 50,000 वाला 3 लाख में ठगाने का डर नहीं रहेगा। तो मेरे काउंसिल से एक ही सवाल है, जब अपने भारत के लोग ये बिजनेस करते थे तो आपने क्यों मना किया? अब जब DBS जैसी कंपनी आके काम करती है तो आपने बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड जो है काउंसिल का, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में जब भी आप कुछ खरीदारी करते हैं, सामान ढूंढते हैं, तो शायद अपने लोग ही दिखते हैं। कल्पना कीजिए आप कि वहाँ चेहरे बदल गए हैं, लोगों का पता बदल गया है, तो जाहिर तौर पर आपके मन में भी शंका होगा। लेकिन हार्दिक हुंडिया जी का जो परिचय है वो इकलौता सिर्फ डायमंड से जुड़ा हुआ नहीं है। बहुत अच्छे पत्रकार हैं। हीरा माणिक पत्रिका के जरिए इन्होंने दुनिया को बताया है कि पारदर्शिता की क्या बात होती है, और जब सम्मान की बात होती है तो ऐसी शायद ही कोई शख्सियत होगी जिसका सम्मान नहीं किया होगा आपने। और ऐसे माहौल में बतौर पत्रकार आप इस विषय को लेकर कितने गंभीर हैं? नहीं, इस सिलसिले में बहुत गंभीर हूँ। जैसे ये मेहुल चौकसी और जब भागे, आप देखो, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास 6 महीने पहले मैंने लिख दिया कि इनके पासपोर्ट जब्त करो, क्योंकि ये यदि भाग जाएंगे तो सरकार को बहुत बड़ा, देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वही बात हुई। बिल्कुल। ये जो भागे, जैसे विजय माल्या गए, नीरव मोदी गए, ये मेहुल चौकसी गए, एक और मोदी अभी आए हैं। हाँ, और एक मोदी, आज मुकेश मोदी का नाम चल रहा है, शायद हो सकता है यदि वो भी गया तो और गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ कि किसी को भी 500 करोड़ के ऊपर लोन देनी नहीं चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा हो। अब आप छोटे छोटे जो लोग रियल में जो बिजनेस करते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, आप उनको पैसा दो ना, तो वो भी बढ़ेगा आगे, दुनिया को रोजी रोटी भी देगा। अब आप एक ही आदमी को 50,000 करोड़ रुपए देते हो, कल उठ के वो भाग गया तो जिम्मेदार कौन? तो ये जो चीजें 500 करोड़ के ऊपर मेरे हिसाब से किसी को ज्यादा देना नहीं चाहिए। और जिस तरह से जब कोई बिजनेस में नाम करता है तो दुनिया को पता चलता है कि वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन जब बदनामी होती है तो साइड इफेक्ट भी पड़ता है। जिस तरह से नीरव मोदी कांड हुआ, चौकसी वाला कांड हुआ, आपके ऊपर भी कुछ लोगों ने शक किया या डायमंड व्यापारियों पर उस तरह का उसका साइड इफेक्ट पड़ा कुछ? नहीं, एक्चुअली सही देखने जाओ तो ये जो नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जो दोनों व्यापारी थे जी, मेहुल चौकसी नोट डायमंड में था, नीरव मोदी लेकिन डायमंड में था ही नहीं। वो खाली एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये जो कागज बोलते हैं कि इतना इंपोर्ट किया, इतना एक्सपोर्ट किया, वही करता था। और वहाँ से जो पैसे आते थे, इतने बड़े बड़े शोरूम जो एग्जीबिशन वगैरह करता था, कहाँ कहाँ जाके फॉरेन के मॉडलों को बुला के विदेशों में उसने काफ़ी शोरूम किए है। तो वो जो दिखा हुआ नीरव मोदी ने जो दुनिया के सामने रखा, तो लोगों को लगा नहीं, इतने इसके जैसा कोई बड़ा ज्वेलर नहीं होगा। लेकिन ये सब मामा की चाल थी, और मामा के पीछे ही नीरव मोदी से होगा। नीरव मोदी बहुत अच्छा इंसान था, वो मेहुल चौकसी के वहाँ खुद खरीदी करता था डायमंड की, मैंने खुद ने उसको हीरे बेचे हुए हैं। तो मैं मामा भांजे दोनों को जानता था। नीरव इतना बड़ा स्कैंडल करेगा, ये बात तो अभी तक समझ में नहीं आ रही कि इसको इतने रुपए दिए। सोचा होगा? सोचा भी नहीं होगा? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वो मेहुल चौकसी के बाजू में एक छोटी सी कैबिन के तो वो खरीदी करता था, तो हम तो सोच भी नहीं सकते। अभी एक सवाल आपसे है कि जब ये कांड हुआ, आपको थोड़ा भी इफेक्ट पड़ा कि यार मुझे कोई शक की नज़र से नहीं देखे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों ने उल्टू सही नज़र से मुझे, हमारे कोई व्यापारी का फोन नहीं है कि हार्दिक तूने क्यों बोला। नहीं, आपकी इमेज तो अलग है ही, लेकिन बाकी जो आम आदमी है उसके मन में कहीं ये शंका नहीं, उल्टू वो लोग इतने खुश हुए मेरे पे कि हमने भी डायमंड लेके रखे थे। अभी हमको भी शक हो रहा है कि हमको ये गलत डायमंड तो किसी ने नहीं दे दी। हमारे ऑफिस में कुछ लोग तो माल लेके आए थे कि चेक करके हमको हार्दिक भाई, उन लोगों को क्या कहेंगे जो आपको अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिनके पास डायमंड है लेकिन उनको पता नहीं असली है कि नकली है? नहीं, उनको एक बार जरूर कहूंगा कि आप अपने जिस आदमी से लिया है, और मैं बोलता हूँ लेब पे भी भरोसा मत करो। अपना जो आदमी खास जो डायमंड अपने आप जिनसे खरीदे
उसके या जो डायमंड के अंदर जानकार लोग हैं, आज पहले ज़माने में देखो कोट पहन के आते थे एकदम फर्स्ट क्लास, यूँ लगते थे राजा महाराजा की तरह, और वो आंख देख के यूँ बता देते कि भाई ये हीरा सही है नकली है। जो मतलब कागज़ पे भरोसा कभी मत करो। ये जितनी भी लेबोरेटरी, मुझे तो आज भी शक है, ये फॉरेन वाले क्या करते हैं, अपने को कच्चा माल भी देते, पॉलिश माल भी देते हैं, गलत माल भी देते हैं, सही माल भी देते हैं, और मशीन भी वही लोग ही देते हैं कि आप इसमें सही करो। तो हम लोग क्यों उनके ऊपर भरोसा करें? हमारी आंखों पे भरोसा करो। और हमारे इंडिया में कई ऐसे अच्छे व्यापारी हैं जो हीरा देख के मालूम पड़ जाए कि सही है गलत है। तो आप एक बार जरूर एक बार अच्छे कोई व्यापारी से चेक करा लो। बिल्कुल। और इसीलिए हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में अलग नज़रिए से देखा जाता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो रहन सहन है, यहाँ का हर कुछ पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं से आकर्षित करता है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में आज भारत की अलग पहचान है, अलग भूमिका है। और जब हीरा बाज़ार की बात आती है तो उसकी चमक पर जिस तरह से ख़तरा मंडरा रहा है, ऐसे में एक बार हार्दिक हुंडिया जी की बात को आप ज़रूर समझिए और चेक ज़रूर करवा लीजिए कि आपके पास जो कुछ भी है वो असली है या नकली है। और निश्चित रूप से आपको अब एक डिसीजन लेना होगा कि आप कुछ लेते हैं, खासकर अगर हम डायमंड की बात करें तो आपको भी बहुत ही खुलकर जीना होगा, समझना होगा, उन बातों को सोचना होगा। क्योंकि अगर धोखा हुआ तो आप किसको पकड़ेंगे, क्योंकि सब भाग जाते हैं। ऐसे में क्या कहेंगे उन लोगों को कि और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए मार्केट के हिसाब से? नहीं, आप जब डायमंड खरीदते हो, डायमंड पहले तो आप किस इंसान से खरीदते हो, वो सबसे पहली बात है जी। आज ये देखो लेबोरेटरी में गीतांजलि के जो ज्वेलरी हम लोग खरीदते थे वो सर्टिफिकेट खुद का देता था। आज गवर्नमेंट ने बोला कि हमने 11,500 करोड़ की ज्वेलरी पकड़ ली। तो जब 11,500 करोड़ की ज्वेलरी पकड़ी तो उन दोनों को भागने की जरूरत कहाँ थी? इतना माल तो उन्होंने जमा करा दिया था जी। लेकिन मैं 100% दावे के 11,500 करोड़ की ज्वेलरी यदि सरकार बेचने चाहेगी तो 1,500 करोड़ भी नहीं आएंगे। क्योंकि उन्होंने इस तरह से जो माहौल बनाया था कि एक ज्वेलरी लाके उन्होंने बताया, बोलती है कि 5,20,000 की ज्वेलरी है। आप रियल में बेचने जाओगे तो आपके हाथ में 20,000 रुपये भी नहीं आएंगे। अभी आप डायमंड में हो नहीं, आप हम लोग पत्रकार है, हमने आपका चलो कोई बच्चे की शादी हुई, घर में मन हुआ कि कुछ चीज़ लेके आवे तो हम कोई बड़े शोरूम में जाके लेके आए, उन्होंने अपने को सर्टिफिकेट भी दे दिया। हम बोलते सर्टिफिकेट साथ में माल दे रहे, लेकिन सर्टिफिकेट उनकी खुद की कंपनी का होता था। वो कोई बड़ी जीआई जैसे बड़ी जो लेबोरेटरी लाइबिलिटी वाली उनका नहीं था। तो उसमें हम कोई सेट लेके लाके हमने तो अपने बच्ची को दे दिया शादी में गिफ्ट, और बाद में जब मालूम पड़ा वो बच्ची कहीं दिखाने गई या बच्ची कोई सोचे कि मैं कोई अच्छा और बड़ा ज्वेलर्स खरीदूं, तब मालूम पड़ता है कि तो हम सबसे बड़ा चीट हो गया हमारे साथ। जिंदगी की सारी खुशियाँ बिल्कुल भाग जाती हैं, दूर हो जाती हैं जब आपको पता चलता है कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। और हार्दिक हुंडिया जैसे लोग हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि समाज में जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं उनकी जो विश्वसनीयता है वो बरकरार रहे। और जो आपने जानकारी दी है हार्दिक भाई, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी उस पर अमल करें। और हम चाहेंगे चलते चलते आप अपनी प्रतिभाओं को किस तरह से संभालते हैं, एक साथ इतना काम कर लेते हैं, क्या राज है उसके पीछे? अब जैसे मैं बताऊं कि भाई आज मैं कांदीवली से बॉम्बे जाता हूँ, मुझे 2 घंटा लगता है, बराबर है। मैं 2 घंटा आराम से सो जाऊँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो 2 घंटा कंटिन्यूस लोगों के कांटेक्ट में रहूंगा तो मैं एक अच्छा काम कर सकता हूँ। अभी मैं आपको एक बताऊँ, हम लोग इस जीव दया का बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। मैं कांदीवली से मैंने एक आदमी को फ़ोन किया, भाई तुम बहुत बड़ी वो पेंटिंग बनाती है, एक पेंटिंग उससे 50-50 हज़ार रुपये में बिकते हैं। तो मैंने बोला भाई तुम्हारे 100 पेंटिंग मुझे दे दे। तो बोला कितना रुपया लगेगा? मैं बोलूँ पैसा मैं दूंगा, तू कुछ मत बोल। मैंने बोला 100 आज एक पेंटिंग 50,000 रुपये। मैंने उनको बोला तू 5 लाख में मुझे दे दे। तो बोला 5 लाख में दूंगा। मेरी आप क्या प्रपोज से मांग रहे हो? मैंने बोला इसमें जो भी पैसा आएगा मैं सब जीव दया में खर्चा करूँ, तो मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है 5 लाख में डन, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। वो लेडी बोली, उसका नाम है सोनाली अयंगारकर। तो मैंने बोला आपकी क्या कंडीशन? बोला मैं भी ये 5 लाख रुपये भले आज ले रही हूँ, पर मैं भी कल कमाऊंगा, मैं 5 लाख रुपये वापस जीव दया में खर्चा कर दूंगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। तो ये जो जाते जाते बिली करो आशुतोष भाई, 2 घंटे मैंने प्रोग्राम पूरा बना दिया। यदि ये मैं सोया रहता तो मैं कुछ नहीं कर रहा। बिल्कुल। तो अपन यदि ऐसे अच्छे कोच से लोगों से जुड़े रहेंगे तो लोग अपने साथ जुड़े रहेंगे और तो कारोबार बनता जाएगा। ऊर्जा भी मिलती है, 100% ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी जो आपकी सक्रियता है हार्दिक भाई वो लगातार लोगों तक पहुंचे। आपकी जो भावना है अभी तो फिलहाल अगर आप डायमंड मार्केट की बात करते हैं तो उसमें आप सचेत हो जाइए, और हम भविष्य के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ते रहिए और समाज का भला करते रहिए। और वाकई आज एक चलते चलते कहावत याद आ रही है कि चिराग तले हमेशा अंधेरा होता है। आज हीरे की चमक के पीछे जो अंधेरा है उसका खतरा इन्होंने भांप लिया है और इसीलिए इन्होंने इशारा कर दिया है। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप उस खतरे को किस तरह भांपते हैं। इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में भी आपकी जो सोच है उससे समाज में एक प्रकाश फैले। बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए N24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।